Hey modern stars, how are you all? I hope so all are very good and you are enjoying also your study very well. Dear student, today here I am going to teach you chapter 7 Sunflowers in the Sea final part. बच्चों फाइनल पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरी की कंक्लूडिंग लाइंस को पढ़ेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज एंड आपके चैप्टर से लिए गए हैं. ओके डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे तैयार हो जाइए और बुक्स को ओपन कर लीजिए. बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे और फाइनल पार्ट को देखते हैं कि आज हम कंक्लूडिंग पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट, आपने अभी तक सनफ्लावर्स इन द सी में स्टोरी को देखा है कि सारे सी क्रिएचर्स जो हैं टिडे पुल में रहते हैं जहाँ पे किली को रहना नहीं पसंद है. सो किली क्या करता है, वो सैड होकर रहता है. तभी वहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे रेत जो है वो नदी में फेंक देते हैं जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स काफ़ी परेशान होते हैं. फिर उसके बाद से क्या होता है, मम्मा मना कर देती हैं, बच्चे मान जाते हैं और वो सॉरी बोलते हैं कि अब वो सी क्रिएचर्स को कभी परेशान नहीं करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे. सो सी क्रिएचर्स काफ़ी हैप्पी होते हैं, मस्ती में झूमने लगते हैं और वेव्स के साथ खेलने लगते हैं. डिलाइट और आनंद के साथ अपनी सारी इन्जॉयमेंट को सी टिडल पूल में इंजॉय करते हैं. फिर क्या होता है, कुछ वेव्स ऐसे आती हैं, वेव्स के ज़रिए कुछ क्रिएचर्स बह जाते हैं और बह जाने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वेव शांत हो जाती है. फिर वेव शांत हो जाने के बाद क्या होता है, आज हम इसी को लाइंस में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. सभी बच्चे तैयार हैं, चलिए ध्यान देते हैं. The next morning it was their little pool once again. आपने देखा कि सुबह हो चुकी है, फिर से हम टिडल पूल को एक बार देख रहे हैं. सोना लुक्ड अराउंड, एलन वॉज स्टिल देयर. देखती है जैसे ही वेव शांत होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में सोना देखती है, सोना कौन है, स्टारफिश है, कि जो एलन है वो पूल के पास ही है. ओके, पूल में ही है, वेव्स के साथ खेलते हुए वो वहीं पर पड़ा है. हिज बॉडी क्लाइनिंग ऑन द रॉक, और वो रॉक पे चिपका हुआ है. एली द सी अर्चिन, ओके, एली जो है बेटा वो भी जो है वहाँ पे है, क्या कर रही है, वो भी वहाँ पे सी अर्चिन है तो वो वहाँ पे रॉक पे बैठी हुई है. शोना कुड स्टिल दे द टिनी ब्लू फिश स्विमिंग, छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं वो भी स्विमिंग कर रही हैं. देन थ्रो द क्लियर वाटर, देन शी हियर, अचानक उसको एक आवाज़ आती है. किसकी आवाज़ आती है, उसको आवाज़ आती है किले की. किले क्या कहता है, आई हेट दिस पुल, आई थॉट आई वॉज रिड ऑफ दिस प्लेस फॉर एवर. कहता है मैं इस पुल से नफ़रत करता था, मुझे लगता था वेव के साथ मैं बहकर कहीं और चला जाऊंगा, बट मैं यहीं पर हूँ. बट वुड नॉट यू नो इट, क्या तुमको पता है ऐसा नहीं हुआ. द लास्ट वेव डिसपॉइंटेड मी, राइट नाउ बैक हियर आई कांट विन. यहाँ पे किले कहता है कि मैं तो इस पुल से नफ़रत करता था, मुझे लगता था वेव्स मुझे बहाकर किनारे पर ले जाएगी, लेकिन वेव ने मुझे नाराज़ कर दिया. वेव डिसपॉइंटेड मी, ओके, वहाँ पे उसको निराश कर दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से वो वहीं पर रह गया, वो वेव से जीत नहीं सका. ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं. फिर क्या होता है, शोना लुक्ड ओवर टू सी किले सिटिंग ऑन टॉप अ रॉक कंप्लेनिंग. वहाँ पे देखती है, वहाँ पे जो शोना है कि किले रॉक पर बैठ के कंप्लेन करता है. तो इंजॉइंग करते हुए शोना कहती है वेलकम बैक किले, कहती है तुम्हारा फिर से स्वागत है, तुम तो वेव के साथ बह नहीं पाए, तुम तो यहीं रह गए. फिर किले मम्बल्ड अ फ्यू वर्ड्स, किले बलबल करते हुए बहुत सारे वर्ड्स को बोलता है मन में, और दे वेंट टू सुल्क, और वो बहते हुए चला जाता है. शोना लुक अराउंड द टिडल पूल एंड सेड, शोना सारे पूल्स को ध्यान से देखती है, घूम कर देखती है, फिर कहती है आई लव दिस पूल, मुझे ये पूल बहुत पसंद है. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सारे क्रिएचर्स के बारे में आपने पढ़ा. अभी तक के लिए खुश नहीं है बिकॉज ऑफ उसको यहाँ पे मज़ा नहीं आता है, वो जाना चाहता है. चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है,
रीड करना है पहले, फिर क्वेश्चन को रीड करने के बाद अपने इंग्लिश रीडर की कॉपी में क्वेश्चन आंसर साथ में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट अ सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी दैट टेल्स अस दैट द क्रैब वॉज अनहैप्पी इन द टिडल पूल। आपको कुछ सेंटेंस बताने हैं और बताना है जिसमें पता चलता है कि क्रैब अनहैप्पी था टिडल पूल में। ओके, नाखुश था टिडल पूल में। तो चलिए हम आंसर को देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, बच्चों ध्यान देंगे, स्पेशली किले द ग्रम्पी क्रैब हेटेड बीइंग इन द पूल। यहाँ पे जो इस किले है वो काफ़ी नफरत करता था पूल में रहने के लिए, उसे पूल में रहना पसंद नहीं था। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई डिड एली लाइक द टिडल पूल। एली को टिडल पूल क्यों पसंद था। चलिए आंसर को देखते हैं। एली लाइक द पूल बिकॉज शी फेल्ट सेफ एज शी वुड नीदर बी ईटन बाय द अदर नॉर क्रस्ड बाय एन ऑक्टोपस। एली को पूल में रहना इसलिए पसंद था क्योंकि उसको लगता था कि वो वहाँ पर सेफ है और उसे कोई खा नहीं सकता है और ना कोई ऑक्टोपस उसे कुचल सकता है। क्रस्ट मीन्स क्या होता है, कुचल सकता है, इसलिए एली काफ़ी खुश थी। देन आपका ये सेकेंड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वाई डिड द लिटिल बॉय डू अपसेट द सी क्रिएचर्स, व्हाट एडवाइस डिड द मदर गिव हिम। वाई डिड द लिटिल बॉय डू द अपसेट द सी क्रिएचर्स। सी क्रिएचर जितने थे उनको लिटिल बॉय जो था वो अपसेट कर रहा था, तो उनकी मम्मा ने उन्हें क्या एडवाइस दिया। चलिए हम देखते हैं। आपने स्टोरी को पढ़ा है, आपका आंसर पता है, एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं आंसर को। यस स्टूडेंट, आंसर नंबर थर्ड, द लिटिल बॉय थ्रो सम सैंड इनटू द पूल। लिटिल बॉय था जो वो सैंड को पूल में फेंक रहा था। विच डर्टियर द क्लियर वाटर, Killy had to cover his eyes and Ellie her mouth. His mother advised him not to throw sand into a pool as it bothered the sea creatures. यहाँ पे आपको पता है लिटिल बॉय जो है सैंड को सी में फेंक रहा था, जिसकी वजह से वाटर जो था गंदा हो गया था, जिसकी वजह से किली ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली, एली ने अपने माउथ को क्लोज कर लिया और उनकी मम्मी ने उनको एडवाइस किया कि आपको सैंड नहीं फेंकना है। देखिए क्या एडवाइस किया था, मदर एडवाइज हिम नॉट टू थ्रो सैंड इनटू द पूल बिकॉज ऑफ एज बॉदर द क्रिएचर्स वेरी फेल्टेड, जिससे क्या हो जाते हैं, सारे क्रिएचर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ राइट करेंगे और लर्न करेंगे और अपने चैप्टर के फाइनल पार्ट को समझेंगे, सभी पार्ट को अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 7 समाप्त होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद से उसको समझेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, एंजॉय योर वीडियो, टेक केयर।